तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसमें अपन उत्परिवर्तन और अनुवांशिक कूट आज नया टॉपिक लेंगे। ये अपना 23वां वीडियो बन रहा है इस चैप्टर का। अपन ने इससे पहले 22 वीडियो इस चैप्टर के कर दिए हैं। उत्परिवर्तन व अनुवांशिक कूट बहुत अच्छा टॉपिक है। उत्परिवर्तन व अनुवांशिक कूट अपने आराम से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब एक्चुअल में क्या होता है कि अचानक जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं उत्परिवर्तन। अचानक किसी जीव के अंदर नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक किसी जीव के अंदर नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि एक भेड़ है, उसमें एक ऐसी भेड़ है जो कि छोटे पांव वाली है। आप कहोगे अरे ये क्या है? ये उत्परिवर्तन है। क्या है? ये उत्परिवर्तन है। आप आसपास अपने देख रहे हो, सबकी आंखें क्या है? सबकी मक्खियां हैं, उनकी आंखें जैसे भूरी भूरी है, लेकिन एक चमकीली आंखों वाली मक्खी आ जाती है। आप कहते हो ये क्या है? उत्परिवर्तन है। अब उत्परिवर्तन का आधार होते हैं अनुवांशिक कूट। क्या होते हैं? अनुवांशिक कूट होते हैं, वो उत्परिवर्तन का आधार होते हैं। ठीक है, मेन शुरुआत यहां से होती है। एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया बीमारी। एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया बीमारी। इसको हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका रक्त अल्पता। इसका नाम होता है दात्र कोशिका रक्त अल्पता। ठीक है, यानी इसमें लाल रुधिर कणिका हाशियाकार हो जाती है। इसमें लाल रुधिर कणिका जो आरबीसी है, जो आरबीसी होती है, वो हसियाकार हो जाती है और वो रक्त के अंदर क्या हो जाती है? अवसादित हो जाती है। वो रक्त के अंदर क्या हो जाती है? अवसादित हो जाती है, रक्त के अंदर बैठ जाती है और व्यक्ति है उसमें रक्त ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब एक इस दात्र रक्त कोशिका अल्पता है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण हीमोग्लोबिन है। जो हीमोग्लोबिन है उसमें परिवर्तन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या परिवर्तन होता है? हीमोग्लोबिन में दो श्रृंखला होती है, दो अल्फा श्रृंखला, दो बीटा श्रृंखला। ठीक है, अब बीटा श्रृंखला में छठी स्थिति पर क्या होता है? ग्लूटेमिक अम्ल होता है। बीटा श्रृंखला में छठी स्थिति पर ग्लूटेमिक अम्ल होता है। जैसे अनुवांशिक कूट बदलता है, जैसे अनुवांशिक कूट बदलता है तो ग्लूटेमिक के स्थान पर वैलिन बन जाता है। यानी अपन कहते हैं GAG के स्थान पर GUG हो जाए। मान लो अनुवांशिक कूट है GAG जो ग्लूटेमिक अम्ल बनाता है, ये ए के स्थान पर U हो गया, GUG हो गया, तो वैलिन एमिनो अम्ल बनना शुरू हो गया। और वैलिन एमिनो अम्ल जैसे ही बनेगा, वैलिन एमिनो अम्ल जैसे ही बनेगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की संरचना बदल जाएगी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता है। और हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने से आरबीसी का आकार बदल जाता है और आरबीसी हाशियाकार हो जाती हैं। इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया बीमारी। ये बीमारी ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर आ चुकी है। मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है इसका, सिकल सेल एनीमिया बीमारी का। अपन यहाँ नया कंसंट्रेट है, टॉपिक अपना थोड़ा चेंज है, इसलिए अपन उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन ये आपको समझा देते हैं। सवाल आता है कि अनुवांशिक कूट में परिवर्तन के कारण कौन सी बीमारी होती है, उसका उदाहरण लिखो। तो अपन कहते हैं दात्र कोशिका रक्त अल्पता। ये एक ऐसी बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया जिसमें क्या होता है? अनुवांशिक कूट बदल जाते हैं। अब अपन सबसे पहले समझ रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ये तो सब जानते हो बच्चों। सवाल आता है लाल रुधिर कणिका है, उसके अंदर कौन सा श्वसन वर्णक होता है? लाल रुधिर कणिका के अंदर एक श्वसन वर्णक होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है, ये लाल रक्त कणिका के अंदर पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो किस में पाया जाता है? आपको बताना है आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दो अल्फा श्रृंखला होती है, दो बीटा श्रृंखला होती है। बीटा श्रृंखला में जो छठवीं स्थिति है वहां पर ग्लूटेमिक की जगह क्या होता है? वैलिन एमिनो अम्ल जुड़ जाता है। वहां पर ग्लूटेमिक की जगह क्या जुड़ जाता है? वैलिन एमिनो अम्ल जुड़ जाता है। यह सवाल कई बार परीक्षा के अंदर आ चुका है कि सिकल सेल एनीमिया में छठवीं स्थिति पर होता है। छठवीं आपको याद रखना है, बीटा श्रृंखला की छठी स्थिति पर। बीटा श्रृंखला एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, उसकी छठवीं स्थिति पर क्या होता है? ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल के स्थान पर वैलिन जुड़ जाता है। ग्लूटेमिक के स्थान पर जैसे ही वैलिन जुड़ता है तो ये हीमोग्लोबिन है उसका आकार बदल जाता है
और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता है। हीमोग्लोबिन का आकार बदलने के कारण आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हाशियाकार हो जाता है। यानी ये उभय अवतल से कैसी हो जाती है, हाशियाकार हो जाती है। ये अपने को मेन इसमें कंसंट्रेट करना है। तो आपसे जैसे ही पूछा कि उत्परिवर्तन और अनुवांशिक कूट समझाओ, तो अपन इस पे थोड़ी चर्चा कर ली। इस बीमारी पे आपको समझाते हैं उत्परिवर्तन और अनुवांशिक कूट क्या होता है। बच्चों आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह याद करना है। अपन समझाते हैं किस तरह से क्या होता है। अब आपको पता है ये mRNA है, इस mRNA पे क्या होते हैं, अनुवांशिक कूट होते हैं। mRNA पे क्या होते हैं, अनुवांशिक कूट होते हैं। mRNA के ऊपर क्या होते हैं, अनुवांशिक कूट। समझ गए बात को। अब mRNA का अनुवांशिक कूट है, जैसे मान लो लिखा हुआ है प्रारंभिक कोडॉन AUG, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CCC, फिर लिखा हुआ है AAA, फिर लिखा हुआ मान लो CC और U, फिर लिखा हुआ है UA। ये ऐसे अनुवांशिक कूट है। अनुवांशिक कूट में आपको पता है 3-3 अक्षर होते हैं। अनुवांशिक कूट में क्या होते हैं, 3-3 अक्षर होते हैं। ठीक है, ये अनुवांशिक कूट होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, ये 5 से 3 दिशा में इनको पढ़ा जाता है। इनको किस दिशा में पढ़ा जाता है, 5 से 3 में। अब मैं आपको एक लिख के बताता हूं, एक शब्द आपके बुक में लिखा हुआ है, राम हैज रेड कैप। टीचर लिखता है राम हैज रेड कैप। बच्चा उतारता है इस अक्षर को, इस सेंटेंस को टीचर लिख देता राम हैज रेड कैप। बच्चा लिखता है राम हैज, या वो बी जोड़ देता है, क्या करता है, बी को ऐड कर देता है, हो जाता है BREDCAP। अब इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। राम हैज ये क्या है पता नहीं। दूसरा बच्चा क्या करता है, एक बच्चा और होता है, वो BI जोड़ देता है, वो थोड़ा और इंटेलिजेंट होता है। राम हैज BI, फिर R, फिर उसके बाद EDC, फिर AP। राम हैज आगे ये क्या है पता नहीं। तीसरा बच्चा और भी इंटेलिजेंट होता है, वो बिग जोड़ देता है। राम हैज बिग, पूरा शब्द नहीं है, बिग रेड कैप। तो इस तरह 3 बच्चे थे, टीचर ने लिखा था राम हैज रेड कैप। एक बच्चा बी जोड़ता है, एक बच्चा आई जोड़ता है, तीसरा बच्चा पूरा BIG जोड़ देता है। तो पहला बी जोड़ता है, दूसरा BI जोड़ता है, तीसरा जी जोड़ता है। इसका तो सेंटेंस का मतलब है कि राम के पास, राम टोपी पहनता है, इसका मतलब राम बड़ी टोपी पहनता है। लेकिन इन शब्दों का कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, ये अनुवांशिक कूट है। क्या है, ये अनुवांशिक कूट है। यदि कोई न्यूक्लियोटाइड है, यदि कोई न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है, ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लो किसी न्यूक्लियोटाइड है, उसका समावेशन होता है। मान लो किसी न्यूक्लियोटाइड है, उसका समावेशन होता है। जैसे कि एडेनिन जुड़ जाए, यहां पर क्या जुड़ जाए, या एडेनिन नहीं जोड़ते हैं और या गुआनिन जोड़ते हैं। जैसे गुआनिन जुड़ गया, यहां पर क्या जुड़ गया, गुआनिन, यहां पर। तो वापस वही लिखा होगा, अनुवांशिक कूट AUG, फिर लिखा होगा CCC, फिर यहां पे ये बढ़ जाएगा GAA, ये अनुवांशिक कूट हो गया अलग। फिर अनुवांशिक कूट हो जाएगा ACC, फिर अनुवांशिक कूट हो जाएगा UU। तो बच्चों ये अनुवांशिक कूट है AUG, ये अनुवांशिक कूट AUG, ये अनुवांशिक कूट CCC, ये अनुवांशिक कूट CC। यह अनुवांशिक कूट था AAA, यह अनुवांशिक कूट हो गया GAA। ये अनुवांशिक कूट है CCU, ये अनुवांशिक कूट हो गया ACC। ये अनुवांशिक कूट है UUA, ये अनुवांशिक कूट हो गया अपने अलग ही UUU।
तो इस तरह से अनुवांशिक कूट है वो बदल चुके हैं। क्या हो चुका है? बदल चुके हैं। तो अपन कह रहे हैं, और पीछे क्या बचा? ए बचा। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि ये जैसे क्या है, ये मिथायोनिन एमिनो अम्ल को क्या करता है? कोडित करता है। ये जैसे वैलिन को कोडित करता है, ये जैसे ग्लाइसिन को कोडित करता है, ये जैसे ट्रिप्टोफैन को कोडित करता है। ठीक है, और ये जैसे अपन कह रहे हैं एलानाइन को कोडित करता है। ठीक है, ये वापस वही मिथायोनिन को कोडित करेगा, ये वापस वैलिन को कोडित करेगा, लेकिन जी होता है वो जैसे क्या है? लाइसिन को कोडित कर रहा है। किसको कोडित कर रहा है? लाइसिन को। आना क्या चाहिए था? ग्लाइसिन, लेकिन अब क्या आ गया? ग्लाइसिन। तो पहली पेप्टाइड श्रृंखला बनी है, वो बनी मिथायोनिन, वैलिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और एलानाइन की। ठीक है, अब नई जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी है वो बनी मिथायोनिन की, वैलिन की, और यहां ग्लाइसिन की जगह क्या आ गया? लाइसिन। क्या आ गया? क्योंकि ये क्या है, यहां पे अनुवांशिक कूट बदल गया है। अनुवांशिक कूट बदलते ही एमिनो अम्ल का कोडॉन भी बदल जाएगा। यहां पे सूचना थी कि मिथायोनिन के बाद वैलिन जुड़ेगा, वैलिन के बाद ग्लाइसिन जुड़ेगा। जैसे आप कक्षा में हाजिर रजिस्टर लेके बैठे हो, मोहन, फिर सोमन, फिर रमेश, तो क्या हुआ? टीचर है वो रमेश को भूल गया और यहां पर जो बाद में आ रहा उसको बैठा दिया, या उसने कोई नया नाम जोड़ दिया। तो ये इस तरह से क्या हो गया है, ये जो सांचा है वो बदल गया। क्या बदल गया? यानी ये फ्रेम है वो बदल गई। क्या होगी? ये फ्रेम ऐसी थी, ये फ्रेम ऐसी होगी। इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। यानी किसी भी न्यूक्लियोटाइड है उसके जुड़ने के कारण या उसके अपन कह रहे हैं हटने के कारण, जैसे मैं इसको हटा दूं एक को, तो भी क्या होगा? ये नीचे वाला जो सांचा है वो बदल जाएगा। आप प्रिंटिंग प्रेस में गए, आपने सब एक पैम्पलेट छपवाया, उसमें लिखा हुआ था सेपरेट बैच फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लिखा हुआ था लड़के और लड़कियों के लिए अलग बैच। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाला थोड़ा समझदार नहीं था, उसने ये हटा दिया और आपकी पैम्पलेट में छप गया सेपरेट बाथ। क्या छप गया? फॉर बॉय एंड गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियों के लिए अलग स्नान। क्या हो गया? तो बैच की जगह क्या हो गया? बात हो गया। अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। एक शब्द हटते ही अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। तो नेचुरल सी बात है, इसलिए आप कभी भी कार्ड छपाने जाते हो शादी का, ठीक है, नाम लिखा हुआ है महेश, क्या है? वो छाप देता है मुकेश। क्या छाप देता है? और आपके परिवार में कोई सदस्य नहीं होता है, ये हा हट गया, का आ गया। आप कहते हो अरे मुकेश कौन है? मुकेश कौन है? तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस में जो अक्षर होते हैं, पहले पुराने टाइम में अक्षर होते हैं वो छपते थे। अखबार में भी आप कहते हो, अखबार में लिखा हुआ आता है मामला दर्ज हुआ, और सुबह आता है मार्ग दर्ज हुआ। आप कहते हो ये मार्ग क्या है? तो आपका माथा ठनकता है कि प्रिंटिंग प्रेस वाले ने गलती कर दी। क्या कर दी? लिखा होता है 3 मुजरिम फरार, ऐसे मुजरिम फरार। मान लो इसमें छपना भूल जाए और ये आ जाए जरीम फरार, तो आपके ये समस्या हो गई कि जरीम कौन है, आगे मुंह छप गया, हट गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ? फ्रेम शिफ्ट हो गई। क्या हो गई? वैसे ही हमारे शरीर में अनुवांशिक कूट होते हैं जो एमिनो अम्ल को क्या करते हैं? कोडित करते हैं। क्या करते हैं? कि ये वैलिन के बाद ग्लाइसिन जुड़ेगा, ग्लाइसिन के बाद ट्रिप्टोफैन जुड़ेगा, ट्रिप्टोफैन के बाद एलानिन जुड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड भाई साहब आ गया नया, कहीं से आया पता नहीं, या एक न्यूक्लियोटाइड हट गया, तो हटते ही ये अनुवांशिक कूट बदल गए, और अनुवांशिक कूट बदलते ही हमारे शरीर की संरचना क्या हो गई? बदल गई। क्योंकि हमारा शरीर किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? ये प्रोटीन परिवर्तित होते ही हमारे शरीर की जो बनावट है, संरचना है, वो बदल जाती है।
और इसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको, सिकल सेल एनीमिया बीमारी। सिकल सेल एनीमिया बीमारी में क्या हुआ, ये AUG था, उसमें था GAG, क्या था, GAG, तो GAG के स्थान पर हो गया GUG, क्या हो गया, GAG के स्थान पर क्या हो गया, GUG हो गया। तो ये एयर को किसने बदल दिया, यू ने, ये किसको कर रहा था, कोडित ग्लूटेमिक को। अब बनना क्या शुरू हो गया, वैलिन, क्या हो गया, वैलिन, वैलिन बन गया, ये तो बना और हमारा काम तमाम हो गया, क्या हो गया, काम तमाम हो गया, एक बीमारी हो गई जिसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया बीमारी। तो ये बच्चों ध्यान रखना है कि उत्परिवर्तन और अनुवांशिक कूट क्या है। तो आप बताओगे कभी कभी किसी भी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने के कारण, एक आपको छोटी सी परिभाषा बतानी है कि परीक्षा में सवाल आता है, ये आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। टीचर बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो आपसे सीधा सवाल पे आता है और अपना सवाल उसको पता है क्या है, वो कहता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है। या हिंदी में है वाचन प्रभार निवेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, अपने ये सवाल आया, तो आपको सीधा बताना है किसी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने के कारण, किसी न्यूक्लियोटाइड के निवेशन के कारण या किसी न्यूक्लियोटाइड के हटने के कारण अनुवांशिक कूट बदल जाते हैं, अनुवांशिक कूट बदल जाते हैं। किसी न्यूक्लियोटाइड है उसके निवेशन के कारण, ये नेचुरल सी बात है, यहां लिखा हुआ है AUG, फिर लिखा हुआ CCU, फिर लिखा हुआ AUC, फिर लिखा हुआ है UU, ऐसे लिखे हुए। एक न्यूक्लियोटाइड भाई साहब C है, U है, ये गायब हो गए यहां से, यहां से क्या हो गया, U हट गया। अब अनुवांशिक कूट AUG, पहला तो वही रहा, यहां हो गया C, A इधर आ गया, फिर उसके बाद हो गया U, ये इधर आया UC, U, फिर पीछे क्या बचा है, 1 2 3 4, और पीछे बचा है UU। ये अनुवांशिक कूट वही, ये अनुवांशिक कूट बदल गया, पहले था CCU, अब आ गया CCA, फिर था AUC, अब बन गया UCU। अब ये लास्ट वाला अनुवांशिक कूट है ही नहीं, तो अनुवांशिक कूट बदल गए तो एमिनो अम्ल का क्रम बदल गया, एमिनो अम्ल का जो क्रम है, जो एमिनो अम्ल का क्रम है वो बदल गया। तो एमिनो अम्ल का क्रम बदलते ही अपन कहते हैं ये क्या है, ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन है, ठीक है। यानी किसी न्यूक्लियोटाइड का विलोपन होता है, या न्यूक्लियोटाइड का क्या हुआ है, विलोपन, यानी न्यूक्लियोटाइड हटा है, या ये अपन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है। अब वापस वही लिखते हैं AUG, फिर लिखते हैं CCU, फिर लिखते हैं AUC, फिर लिखते हैं UU। अब भाई साहब नया न्यूक्लियोटाइड आया है, और जैसे कि अपन ने कहा कि नया न्यूक्लियोटाइड आया है वो यहां जुड़ा है, जैसे G आ गया नया, क्या हो गया, G न्यूक्लियोटाइड नया आ गया, नेचुरल सी बात है। AUG तो वही रहेगा, लेकिन यहां G आएगा, यहां क्या आएगा, G, फिर आएगा CC, क्या आएगा, C और C, फिर आएगा UAU, फिर आएगा CU, ये C है, क्या है, C है, C, और आखिर में U एक अकेला रहेगा। तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड नया आते ही अनुवांशिक कूट पहले थे AUG, CCA,
AUC, AUC और फिर थे UCU। अब हुआ AUG, GCC, UAU और CUC। अनुवांशिक गुण बदल गए, तो इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। यानी अपन कह रहे हैं, टीचर ने लिखा राम हैज रेड कैप, राम के पास लाल टोपी है। कक्षा में 3 बच्चे थे। एक बच्चे ने क्या किया, राम हैज, आर हटा दिया, EDC, ED और C, फिर लिखा AP। इसका दोस्त बहुत समझदार था, उसने कहा इसने आर हटाया, मैं ई हटा देता हूं, राम हैज, फिर इसने लिखा DA, DC, A और P। सही से बड़ा इंटेलिजेंट था, पूरा आर रेड ही हटा दिया, लिख दिया राम हैज कैप। तीनों टीचर के पास कॉपी लेके गए, कहा भाई लाओ कॉपी। इसने लिखा राम हैज EDC AP, राम हैज DC AP, इसने लिखा राम हैज कैप। टीचर ने कहा मारती हो, आपने बहुत अच्छा किया, आपने न्यूक्लियोटाइड हटा दिए, क्या कर दिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या हो। यानी कि आपको ये हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में 6.6 × 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यानी हमारे शरीर में 2 से 3 खरब न्यूक्लियोटाइड है। कितने हैं? अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड हट जाता है या एक भी नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट। क्या कहते हैं? तो आपके मन में सवाल आएगा, परीक्षा में सवाल आएगा, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। आप कहोगे किसी न्यूक्लियोटाइड के निवेशन या किसी न्यूक्लियोटाइड के हटने के कारण अनुवांशिक कोड बदल जाते हैं, और अनुवांशिक कोड बदलने के कारण जो एमिनो अम्ल का जो क्रम है वो बदल जाता है। यानी एमिनो अम्ल का क्रम बदल गया तो अपन ने कहा उसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। समझ गए? तो आपको परीक्षा में सवाल पूछा गया कि इस फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का उदाहरण बताओ, कौन सी बीमारी है। अपन ने कहा इसका है सिकल सेल एनीमिया बीमारी, सिकल सेल एनीमिया बीमारी, दात्र कोशिका रक्त अल्पता बीमारी। उसमें क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि छठी स्थिति पर, बीटा श्रृंखला की छठी स्थिति पर ग्लूटेमिक की जगह वैलिन आ गया। ग्लूटेमिक की जगह कौन आया, वैलिन। क्यों? GAG GUG में बदल गया। ये अपने ध्यान रखना है, ये परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जाता है।